हर हर महादेव सभी को। आज हम शिवपुराण का रुद्र संहिता युद्ध खंड षष्ठम खंड पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए उससे पहले गुरु वंदना कर लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। त्रिपुरासुर का वर्णन। तारकासुर का वध हो जाने पर तारक के 3 पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें विद्युन्माली और तारकासुर तथा छोटा कमलाक्ष था। ये तीनों महान बलि, जितेंद्र और देवद्रोही थे। तीनों ने सुमेरु पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। उनके हजारों वर्ष घोर तपस्या करने पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्हें प्रणाम करके वे बोले, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो सभी प्राणियों से अवधेय कीजिए। हम अजर अमर रहकर और निर्विघ्न रहकर चाहे तो त्रिलोकी का वध करें, ऐसा वर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने शंकर जी का स्मरण करने को कहा, तुम अमरता छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगो, क्योंकि कोई भी प्राणी अमर तो होता ही नहीं। फिर वे दैत्य बोले, प्रभु हमारे पास ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु न प्रवेश कर सके। ऐसे 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए। उनमें धन संपत्ति के सभी सुखदायक साधनों तथा वह देव दानवों के द्वारा तोड़ा न जा सके तथा अजेय हो। तब तारकाक्ष ने स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का तथा विद्युन्माली ने लोहे के पुर के निर्माण की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा भी हो, और कहा कि तुम शिव जी के अतिरिक्त अन्य से मारे भी नहीं जा सकोगे। ब्रह्मा जी ने उनके लिए 3 पुरों के निर्माण का आदेश दिया। 3 पुर उनकी मांग के अनुसार निर्माण हो गए। एक स्वर्ग में, एक आकाश में, एक पृथ्वी पर स्थित हुए। तारक के वे 3 पुत्र अपने अपने पुरों में आनंद भोग करने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान से वे महान ऐश्वर्य का भोग करने लगे तथा एक क्षत्र राज्य करने लगे। उन्होंने त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तब तो त्रिपुरा के तेज से दुखित हो देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपना कष्ट सुनाया। ब्रह्मा जी ने उन्हें शंकर जी के पास जाने की आज्ञा दी। अब दुखी देवता शंकर जी से पास पहुंचे और नमस्कार करके बहुत स्तुति की। हे हिरण्यगर्भ, हे सर्वव्यापक, आपको नमस्कार है। हे प्राणियों के संहार करता, हे अमित तेज वाले, आपको नमस्कार है। इस प्रकार जब इंद्रादिक ने स्तुति की तो शंकर जी के पूछने पर देवता बोले, हे महादेव जी, तारकासुर के 3 पुत्रों ने हम सब देवताओं को पराजित कर दिया, फिर लोक्यों को वश में करके हमें उखाड़ फेंका। हे प्रभु, जब तक त्रिपुर का नाश नहीं होता तब तक हमारे लिए कोई नीति निर्धारित कीजिए। ये सुनकर शंकर जी ने देवताओं से कहा, ये 3 असुर मेरे भक्त हैं तथा धर्म का पालन करने वाले हैं, अतः मैं उन्हें मार नहीं सकता। तुम उसके लिए विष्णु भगवान के पास जाओ, उनका जो विचार हो वह कीजिए। फिर देवता ब्रह्मा जी के पास, विष्णु के पास गए। उनसे सारा वृत्तांत कहा। विष्णु जी ने सभी बातें सुनी और कहा, तुम यज्ञ का अनुष्ठान करो। देवताओं ने यज्ञ किया। उस यज्ञ से महान शरीर वाले शूल आदि धारण किए हजारों भूतगण पैदा हुए। उनका अग्नि के समान रुद्र रूप भूतों से विष्णु ने कहा, तुम त्रिपुरों का नाश करो। विष्णु की आज्ञा से वे भूतगण वहां गए, परंतु पैरों में प्रवेश करते ही वे सभी उन असुरों के प्रभाव से भस्म हो गए। बचे हुए भूतों ने विष्णु जी से निवेदन किया। तब विष्णु ने कहा कि असुरों के द्वारा शिव पूजन तथा धर्म कर्म किया जाता है, अतः ये अवधेय है। इनका प्रथम धर्म और शिव पूजन नष्ट करो, तब कार्य बनेगा। फिर उन्होंने देवगणों को भेज दिया और स्वयं उनके चिंतन में लगे। नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। इसके पश्चात भगवान ने एक नास्तिक पुरुष को प्रकट किया, जिसके मलिन वस्त्र थे और सिर मुंडा हुआ था। उसका नाम प्रभु ने नास्तिक रखा। उसके एक हाथ में काठ का पात्र था और दूसरे हाथ में झाड़ू थी। अपने हाथ में खुला वस्त्र लिए मुख में वस्त्र लपेटे विष्णु भगवान के सामने खड़ा हो गया। विष्णु जी ने कहा कि तुम मेरे अंग से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम मेरे कार्य करने के योग्य हो। तुम्हारा मुख्य नाम अरिहन होगा। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्ण आश्रम धर्म से विवर्जित हो। इसमें अपभ्रंश शब्द भी बरे हो तथा कर्म विवाह आदि भी वर्णित हो।
ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने अनेक शिष्य भी बनाए। उन्हें वही माया में अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उसके 4 शिष्य हो गए। उन चारों ने पाखंड धर्म अपनाया। हाथों में पात्र ले, नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे। हाथ में छोटी सी झाड़ू ले ली और जीव हिंसा के भेष से धीरे धीरे पैर रखने लगे। इसके पश्चात उन्होंने त्रिपुरा के नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने अपनी माया फैला दी और बालकों को मोहित किया, परंतु शिव जी के प्रभाव के कारण वहां उनकी माया सहज नहीं फैल सकी। तब नारद जी उनके साथ त्रिपुर के नगर में गए और त्रिपुर पति से मिले। तब मोहित होकर त्रिपुराधीश उन ऋषि मुनियों से दीक्षित हो गए। सभी त्रिपुरवासी भी उस मुंडी से दीक्षित हो गए। इस प्रकार सारा त्रिपुर उनके द्वारा क्षण मात्र में माया में हो गया। त्रिपुर व्रत की प्रार्थना और शिव व्रत की रचना। जब त्रिपुरासुर ने शिवार्चन त्याग दिया और सारा धर्म नष्ट हो गया तो लोग दुराचारी हो गए। तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर महेश्वर की वंदना की। वही इंद्र ब्रह्मादि देवता भी प्रार्थना करने लगे। सभी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव नंदी पर चढ़कर वहां प्रकट हुए और देवताओं से बोले, मैंने दैत्य का अधर्म जान लिया है, अतः मैं उसका वध कर लूंगा। परंतु वे असुर अभी भी मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं, परंतु उत्तम धर्म का त्याग किया है, अतः मैं उनका वध अवश्य करूंगा। अन्यों का वध विष्णु भगवान करेंगे। इस पर विष्णु जी कुछ उदास हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर शंकर जी से प्रार्थना की, प्रभु आप समर्थ हैं, आपको कोई पाप भी नहीं लगता, आप ही सभी असुरों का नाश कीजिए। मैं आपका प्रजापति हूँ, पुरोहित हूँ, विष्णु भगवान युवराज हैं, इंद्र आज्ञापालक सेवक है, सभी देवता आपके वशवर्ती हैं, आप हमारे तथा विश्व के सम्राट हैं। इस पर शंकर जी ने कहा, हे देवो, तुमने मुझे सम्राट कहा है, परंतु मेरे पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है, न रथ है, न अश्व, न धनुष, न वाण, अतः मैं संग्राम कैसे करूंगा। ये सुनकर सभी ब्रह्मादिक देवता प्रसन्न होकर बोले, आप युद्ध के लिए तैयार हो तो हम सभी आपके रथादि रूप हो जाएंगे। ऐसा कहकर वे सभी लोग हाथ जोड़ते हुए शिव जी के समान खड़े हुए। तब शिव जी ने कहा, मेरे लिए दिव्य रथ, दिव्य सारथी और धनुष्मान लाओ। ये सुनकर सभी देवता प्रसन्न होकर विश्वकर्मा के पास पहुंचे। विश्वकर्मा ने विष्णु जी की आज्ञा से शिव के लिए सुंदर दिव्य रथ निर्माण किया। वह रथ सर्वभूत में स्वर्ण का था। उसके दाहिने पहिए में सूर्य तथा बाएं में चंद्रमा लगे हुए थे। 12 तारे तो उसके दाहिने पहिए में लगे और षोडश कलाएं उसके बाईं ओर पहिए में जड़े हुए थे। उनमें 12 आदित्य और चंद्रमा की 12 कलाएं उसके दाईं ओर लगी थी। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं उस रथ में लगी थी। ब्रह्मा विष्णु की आज्ञा से वह रथ विश्वकर्मा ने बड़ा अद्भुत बनाया था। जब इस प्रकार वह दिव्य रथ तैयार हो गया तब ब्रह्मा जी ने उसमें वेद रूपी घोड़े जोड़े, शिव जी को विराजमान कराया। तब शिव जी उस रथ में बैठकर त्रिपुर के समुख जा पहुंचे। रथ में बैठे महेश्वर ने देवों से कहा, तुम चिंता मत करो, जो दिव्य पशुपत व्रत करेगा उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। सभी देवता प्रसन्न हुए। वे सभी जय जयकार करने लगे। शंकर पार्वती के साथ त्रिपुर व्रत को चल दिए। सभी देवता हाथी, घोड़े, रथ, सिंह, वृषभ आदि पर बैठकर उनके साथ चले। आकाश से सिद्ध चारण उन पर पुण्य वर्षा करने लगे। तभी शिव के असंख्य गण तीनों पुरों में जाकर प्रवेश करने लगे। तारकासुर का वध। जब शंकर भगवान उस रथ पर आरूढ़ हुए तो उनका वाहन ही न चला। वे काफी समय तक पैसे खड़े रहे। तब आकाशवाणी से ज्ञात हुआ कि आपने गणेश जी की पूजा नहीं की है। अतः गणेश जी एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर ही उसमें विघ्न डाल रहे हैं। फिर तो शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया तो गणेश जी प्रसन्न हो मार्ग से हट गए। शंकर जी ने धनुष्मान चढ़ाकर पशुपत अस्त्र में संयुक्त कर दिया। त्रिपुर संहार की इच्छा की। राक्षसों ने निरादर से शिव की ओर देखा तो सभी देवों ने कहा कि हे प्रभु, इसे मारिए। तभी सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान अग्निवत बाणों ने त्रिपुर वासियों को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों हजारों की संख्या में दैत्य भस्म होने लगे। दैत्यों में शिव की पूजा न करने पर हाहाकार मचने लगा। जब तारकाक्ष भस्म होने लगा तो भक्तिपूर्वक शंकर जी की ओर देखने लगा और बोला, हे शिव, ये तो हम ही जानते हैं कि आप ही हमें भस्म करेंगे। बड़े बड़े मुनियों किसी ये हमारी मृत्यु है। अब ये प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतरों में हमारी बुद्धि आप ही में लीन रहे। मैं नामक दैत्य को छोड़कर सभी स्थावर जंगम उसमें भस्म हो गए। बाद में वे तीनों ही शिव की कृपा से शिव जी के गण हुए। तब शिव जी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ ये मैं नामक दानव भी वहां आया और शिव जी को प्रसन्न जानकर सभी देवताओं को प्रणाम किया तथा शिव जी से हाथ जोड़कर बोला, हे भव, मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए।
तब प्रसन्न होकर शंकर जी ने कहा, तुम वर मांगो। उसने शिव जी से भक्ति मांगी। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे दृढ़ भक्ति दी। वह शंकर जी की आज्ञा से वितल लोक में वास करने लगा। इसके बाद मुंडी भी वहां आए और शंकर जी की स्तुति करने लगे। वे शिव भक्ति नष्ट होकर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगे। जब विष्णु भगवान ने उन्हें समझाया कि तुम चिंता ना करो, ये सारा वृतांत मैंने शिव जी को बता दिया है और उनकी आज्ञा से ही ये सब किया गया है। तुम्हारी कुगति नहीं होगी, परंतु जो मनुष्य कलयुग में तुम्हारे इस मत को मानेंगे उन्हीं की दुर्गति होगी, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम मरुभूमि में जाकर निवास करो। तब वे शिव को प्रणाम करके मरुभूमि को चलेगी। फिर सभी ने प्रेम से शंकर पार्वती तथा गणों की पूजा की और अपने लोक को चले गए। इंद्र को जीवन दान। एक समय देव गुरु बृहस्पति तथा देवराज इंद्र कैलाश पर शंकर जी के दर्शन करने गए। शंकर जी उनकी परीक्षा के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धरकर उनको रास्ते में ही रोककर खड़े हो गए। इंद्र उन्हें पहचान न सके और उनका परिचय पूछते पूछा कि शंकर भगवान अपने स्थान में हैं या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। इंद्र ने स्वर्ग गर्भ में उसे गुड़क कर फिर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं तुझे अभी इस वज्र से मार देता हूँ, फिर देखूंगा कि तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करेगा। ऐसा कहकर जो ही उसने मारने का व्रज लिया, तो ही शिव ने उसका हाथ वज्र से स्तंभित कर दिया। इंद्र ने जब उन्हें देखा तो लगा कि ये दिगंबर अपने तेज से मुझे जला देगा। वो जाए स्तंभित होने से इंद्र के दुख का अंत न रहा, परंतु उन्हें प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने ये पहचान लिया कि ये शंकर भगवान हैं। अतः वे प्रणाम करने लगे और स्तुति की। वे इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया। पुनः प्रार्थना की कि हे दीनानाथ, हे महादेव जी, अपना क्रोध शांत कर इंद्र के अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। तब शंकर जी गंभीर वाणी में बोले कि मैं अपने क्रोध को कहाँ स्थापित करूं। तब बृहस्पति जी बोले, प्रभु भक्तों पर सदा दया ही करनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने बृहस्पति से कहा कि तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, उससे मैं तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की क्रोध अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। तब शंकर भगवान ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में डाल दिया। इस प्रकार लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बृहस्पति तथा इंद्र अपने अपने स्थान को चले गए। जलंधर की उत्पत्ति। जब शिव जी ने अपना वह क्रोध समुद्र में डाल दिया तो उसमें वहां एक बालक उत्पन्न हो गया और वह गंगा सागर में संगम में बैठकर जोर से रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया। लोकपाल और समस्त चराचर जग चलायमान हो गए। शंकर जी के उस पुत्र का रुदन सुनकर व्याकुल होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे पितामह, बड़ा भयंकर समय उपस्थित हो गया, आप इसका शीघ्र नाश कीजिए। तब ब्रह्मा जी ये सुनकर उस समुद्र तट पर गए और ब्रह्मा जी को देखकर समुद्र ने प्रणाम किया तथा उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, ये बताओ कि ये बालक किसका है? तब सागर ने कहा, प्रभु ये तो मैं नहीं जानता कि ये बालक किसका है, परंतु ये सागर संगम में पैदा हुए, आप इसके जात कर्म संस्कार कीजिए। इधर तो सागर ऐसा कह रहा था, उधर वह बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर उनको आकर्षित कर रहा था। उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि ब्रह्मा जी के आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से गला छुड़ाया और सागर से बोले, हे सागर, तुम्हारे पुत्र का जातक कर्म कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो ये जल निकला है, इस कारण से इसका नाम जलंधर होगा। ये उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है, अतः इसमें ये सब शास्त्रों का पारगामी महापराक्रमी होगा। ये युद्ध में कार्तिक एक समान धीर और सर्व विजयी होगा। ये बालक दैत्यों का स्वामी होगा। ये प्रकर्म से विष्णु को भी जीत लेगा। इस शंकर जी को छोड़ सभी से अवधेय होगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सुंदरी तथा सौभाग्यशाली होगी। इसके पश्चात सागर ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और उसे दैत्यों का राजा बनाया। कालनेमी की कन्या से उसका विवाह किया। विवाह में खूब उत्सव मनाया गया। स्त्री के साथ सनंद व जलंधर असुरों पर राज्य करने लगा। देव जलंधर युद्ध। एक समय जब सुमु का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा से असुरों से सम्मानित तो सभा में बैठा था, तो भृगु जी वहां आए। उनसे प्रणाम पूर्वक जलंधर ने पूछा, हे गुरु जी, ये राहु का सिर किसने काटा है? भृगु जी ने बताया कि समुद्र मंथन करते वह देवता और दैत्यों ने जो अमृत निकाला था, उसे देवों की पंक्ति में छिपकर राहु ने पिया था। तब देवराज इंद्र के हिमायती विष्णु ने ही इसका सिर काटा था। ये सुनकर जलंधर के नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने दूत गस्मर को बुलाया और उसे इंद्र की सभा में संदेश देकर भेजा। उस चतुर दूत गस्मर ने इंद्र की सभा में जाकर जलंधर के शब्दों में ही कहा, हे अधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न क्यों ले लिए हैं?
यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों से देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, तेरे लिए ये बड़ा भारी व्यय होगा और मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र विस्मत हुआ और कहने लगा, पहले मेरे व्यय से सागर ने सब पर्वतों और आपको कृषि में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसलिए मैंने सभी रत्न ले लिए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। ये सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सारा हाल सुनाया। दूत के द्वारा ये सुनते ही दैत्यराज जलंधर क्रोध से कांपने लगा तथा क्रोध के मारे होंठ फड़फड़ाने लगे। फिर से सभी दिशाओं और अताल तक के दैत्य आकर इकट्ठे हो गए। इंद्र की पूरी पर चढ़ाई करने गए। नंदन वन में दैत्य सेना जाकर उतरी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। सभी देवता युद्ध स्थल में आए। घोर युद्ध हुआ। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से मरे हुए असुरों को जिंदा कर रहे थे तथा देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोधित होकर शुक्राचार्य से कहा कि मेरे हाथों से मरे देवता कैसे जिंदा हो रहे हैं, जबकि जिलाने वाली विद्या केवल आपके पास है। शुक्र जी ने कहा कि बृहस्पति द्रोणागिरी से बूटी लाकर देवताओं को जिंदा कर रहे हैं। मेरी बात की सत्यता के लिए आप में यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को समुद्र में फेंक दो। दैत्य ने ऐसा ही किया। तब तो गुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध करने से रोक दिया और कहा कि तुम अब युद्ध में विजयी नहीं हो सकते, अतः युद्ध रोक दो। पहले इंद्र ने जो शिव का अपमान किया था वह उसी का फल है। ये सुनकर देवता व्याकुल हो गिरी कंदराओं में जाकर छिप गए और जलंधर देवताओं के साथ अमरावती में घुस गया। विष्णु जलंधर युद्ध। भयभीत देवता वैकुंठ लोक में विष्णु जी के पास गए, उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवताओं की स्तुति सुनकर करुणा में विष्णु जी बोले, हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं शीघ्र ही युद्ध में उस जलंधर को देखूंगा। फिर विष्णु गरुड़ पर बैठ युद्ध को जाने के लिए तैयार हुए। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र कन्या लक्ष्मी ने कहा, नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय भक्त हूँ तो मेरे भाई जलंधर को आप युद्ध में ना मारें। इस पर विष्णु भगवान ने कहा, यदि आपकी ऐसी प्रीति है तो मैं अपने हाथ से जलंधर को नहीं मारूंगा, परंतु मैं युद्ध में अवश्य जाऊंगा। फिर विष्णु जी देवताओं के साथ युद्ध भूमि में गए। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। उस दैत्य ने विष्णु भगवान को कठोर वचन कहकर उन पर आक्रमण किया। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता भागने लगे। गरुड़ पर चढ़े विष्णु जी देवों को भयभीत जान आगे बढ़े। उन्होंने अपना शरंग धनुष उठाया और जोर से शब्द किया तो लोकी चकित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों का सिर काट दिया। फिर विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। वानों से आकाश भर गया। असुर ने क्रोधित होकर गरुड़ के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। साथ ही क्रोध से उसने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण प्रहार किया। विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी। जलंधर भी वाणी की वर्षा करने लगा। उसने विनुष का धनुष काट दिया तो विष्णु जी ने गदा हाथ में ले ली, परंतु अग्नि के समान अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य चलायमान ना हुआ। उसने एक त्रिशूल विष्णु पर छोड़ा। विष्णु ने शिव के समान द्वारा उसका वेदन कर दिया। फिर दुष्ट ने उनकी छाती पर मुक्का मारा। फिर दोनों बाहुओं और मुक्कों से बाहु युद्ध करने लगे। बहुत देर बाद मायावी वाणी में भगवान ने बहुत देर तक युद्ध करते कहा, हे दुर्मुख श्रेष्ठ दैत्य, तू धन्य है जो इतनी देर तक युद्ध करने पर भी बड़े आयुधों से भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वर मांग। इस प्रकार मायावी विष्णु की वाणी सुनकर जलंधर ने विष्णु भगवान से कहा, हे बाबू, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ और अपने कुटुंबियों सहित मेरे घर में निवास करें। भगवान ने कुछ खेद में होकर तथास्तु कह दिया। भगवान विष्णु तब देवताओं के साथ जलंधर के पुर में निवास करने लगे। लक्ष्मी से देवताओं के साथ विष्णु को अपने यहाँ देखकर वह भारी प्रसन्न हुआ। फिर तो वह सभी देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको लेकर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित किया। देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प मनुष्य आदि सबको जीतकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। नारद जी का कपट चाल। इस प्रकार उसके धर्म पूर्वक शासन करने पर देवता लोग क्षुब्ध रहने लगे। वे सभी मानी मन भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। तब भक्तों का भला करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर वहां भेजा। वहां सभी देवता इंद्र सहित उनकी ओर उत्कंठा से देखने लगे। फिर उनके दुख सुनकर तथा देवताओं को आश्वस्त करके नारद जी जलंधर की सभा में गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करते हुए हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हो, यहाँ कैसे आए हो?
मेरे योग्य जो कार्य हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा, हे महाबुद्धिमान राक्षस राज, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजन में कल्प का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा है। ये वन चिंतामणि से प्रकाशित रहता है और वन बड़ा ही अद्भुत सर्व सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ शंकर को ही स्थित देखा है। उनको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके समान त्रिलोकी में कोई समृद्धशाली नहीं है। परंतु हे दैत्येंद्र, उस समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया। उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया था। दैत्यराज से प्रसन्न होकर नारद जी को समृद्धि दिखाई। उसके वैभव को देखकर नारद जी ने उसकी खूब प्रशंसा की। ब्रह्मा जी के हंसमय विमान को लेकर आगे हो तथा पृथ्वी पताल के जितने भी रत्न हैं उन्हें तुम ले आए हो। इससे मैं भारी प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तो सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। ये सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया और कहने लगा कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वार्थ सुंदर देवी पार्वती बड़ी मनोहर है। उनके समान सुंदरी कोई नहीं है। उसकी उपमा तीनों लोकों में नहीं है। तभी देवर्षि नारद देव कार्य की इच्छा से आकाश मार्ग से चल दिए। दूत संवाद। नारद के चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को कैलाश पर्वत पर भेजा। वहां पर नंदी ने उसे द्वार पर रोका, परंतु वह जबरदस्ती शिव सभा में पहुंच गया। वहां उसने दैत्यराज का संदेश सुना दिया कि शिव की भार्या पार्वती को जलंधर ने मंगाया है। ये सुनते ही भगवान शूल पानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष निकला, जिसका मुख सिर के समान था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े वेग से भागा, परंतु जब उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया, राहु ने शिव जी से शरण मांगी। शिव ने उसे छुड़ा दिया, परंतु वह पुरुष शिव से बोला, प्रभु मुझे भूख लगी है। शिव ने कहा, तुम अपने हाथ पैर का मांस खाओ। उसने ऐसा ही किया। इससे उसका सिर मात्र ही शेष रह गया। शिव जी उसकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए और उसे द्वार पर संकीर्ति मुख नामक गण बनाकर स्थित किया। शिव गणों का असुरों से युद्ध। तब वह दूत भरभर नाम से विख्यात हो गया और वह अपना नया जन्म जानकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की भी सभी चेष्टाएं की। ये सुनकर दैत्यव्रत जलंधर ने दैत्य सेना से जाने की आज्ञा दी। काली नीम और शुभ निशुंभ सभी महाबली दैत्य युद्ध को तैयार हुए। सभी दिशाओं से करोड़ों करोड़ों दैत्य निकल पड़े। इस प्रकार सिंधु पुत्र युद्ध करने को निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए। उनके आगे अनेक अपशकुन हुए। शुक्राचार्य तथा शीन सिर वाला राहु सामने आया। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह चलता ही गया। इधर देवगण शिव जी के पास पहुंचे और उन्होंने पूरा हाल कह दिया। ये भी कहा कि प्रभु विष्णु जो भी उसके अधीन होकर उसके घर में लक्ष्मी से निवास कर रहे हैं, अब देवता भी वहां रह रहे हैं। वह महाबली युद्ध करने आपके पास आ रहा है, अतः आप उसे अवश्य मार डालिए। तब शंकर जी ने विष्णु भगवान को बुलाकर कहा कि हे ऋषिकेश, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं मारा? वह कुंड छोड़कर उसके घर क्यों निवास करते हैं? विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारा अंश तथा लक्ष्मी का भ्राता जानकर मैंने उसे नहीं मारा था। वास्तव में वह बड़ा वीर तथा अजय है। मैं उसकी वीरता से मुग्ध होकर ही उसके घर में निवास करने लगा। विष्णु जी के वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी हंस पड़े और बोले, हे विष्णु, मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मार दूंगा। इसी समय दैत्यों की बारी को लाहा हुआ। उन्होंने भी अपने घनों को युद्ध करने का आदेश दिया। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मृदंग शंख आदि के नाद से पृथ्वी कांपने लगी। मृतिक हाथी घोड़े पैदलों से पहाड़ से बन गए। रक्तमांस से कीचड़ बन गई। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से जिलाने लगे। तब भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उनके मुख से एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों बाहें ताल वृक्ष के समान थे। ये युद्ध भूमि में जाकर सभी असुरों को चुबाने लगे और शुक्राचार्य के पास पहुंचकर उन्हें अपनी योनि में छिपा लिया। वह स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक के गुप्त हो जाने पर दैत्य बलिमुख हो गए। वे युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। निशुंभ काली नेम आदि वीरों ने भागते हुए वीरों को रोका। गणेश कार्तिक आदि गणों के साथ उन दैत्यों ने भारी युद्ध किया। इस समय शिव जी के पास शिव जी के गण प्रबल थे। उन्होंने शुभ निशुंभ काली नेमी आदि गणों को पराजित कर दिया। ये देखकर सागर का पुत्र जलंधर एक रथ पर सवार हो युद्ध में आया। उस रथ पर एक लंबी पताका लगी हुई थी। वह घोर गर्जन करने लगा। फिर जलंधर ने बाणों की वर्षा से कोहरा सा उत्पन्न कर दिया।
उससे पृथ्वी का सब ढक गया। उसने नंदी गणेश आदि को वानों में छेद लिया। कार्तिकेय ने शक्ति के द्वारा उसे धराशायी कर दिया, परंतु क्रोधाविष्ट हो उठकर गदा में प्रहार करने लगा। गणेश तथा नंदी व्याकुल हो धराशायी हुए तथा वीरभद्र का सिर फट गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण युद्ध भूमि में भागने लगे। शिव जलंधर युद्ध। अब रुद्र रूप महाप्रभु शंकर जी नंदी पर चढ़कर उस युद्ध भूमि में आए। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य लोग भागने लगे। अब हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ जलंधर शंकर जी की ओर, उसके वीर गण भी शंकर जी की ओर दौड़े। उनके बाण जाल को शंकर जी ने काट दिया। खड़क रोमा दैत्य को शंकर जी ने फरसे से काट दिया और भला का भी सिर काट दिया। किसी को शिव जी के बैल ने ही मार भगाया। जलंधर ने अपने शुभांधी दैत्यों को देखारा, परंतु वे भयभीत हुए, लड़ने भी नहीं आते थे। तब क्रुद्ध जलंधर ने 70 बाणों को वर्षा से शिव जी को भेज डाला। शिव जी उसके सभी बाणों को काटते रहे। उन्होंने जलंधर की ध्वजा, शस्त्र आदि सभी को काट दिया। 7 बाणों से तीव्र आघात किया। धनुष कट जाने पर जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने गदा के भी टुकड़े कर डाले। तब जलंधर शिव का रूप बना पार्वती के पास पहुंचा। पार्वती को देख मार्ग में ही उसका वीरपात हो गया। गौरी उससे दारू जानकर अंतर्ध्यान हो गई और सागर के तट पर चली गई। तब विष्णु पार्वती जी के पास पहुंचे। पार्वती ने कहा, क्या तुम्हें दुष्ट जलंधर का कृत्य मालूम है? विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे तुम्हारी कृपा से सभी कुछ मालूम है। फिर पार्वती ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण कर तुम उसकी पत्नी का पतिव्रत नष्ट करो। ये दैत्य तभी मरेगा। वृंदा का पतिव्रत बन। तब विष्णु भगवान जलंधर के नगर में जाकर उसके एक उद्यान में ठहर गए। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति नगर होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वह काले रंग की फूलों की माला पहने है। उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। उसका नगर समुद्र में डूब रहा है। तत्काल वह स्वप्न पर विचार करने लगी। उसका मन नहीं लगता था, अतः वह सखियों के साथ अटारी पर आई। फिर उपवन में घूमने गई। वहां उसने मोहिनी तपस्वी को देखा। वह वीर वृंदा ने उस मोहिनी के गले में हाथ डाल दिया। इससे वृंदा को अभय हुआ। उसने मुनि को प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट की। फिर मुनि के पास 2 वानर आए। वे आकाश में उड़े और जलंधर का सिर तथा धड़ लेकर मुनि के पास आए। फिर पति को मृत जान वृंदा निश्चित हो गई। अनेकों प्रकार का करुण विलाप करने लगी। फिर मुनि से कहा, हे कृपा निधे, इस मेरे पति को आप जीवित कर दीजिए। और दैव्य भाव से मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा कि शिव के द्वारा मृत जलंधर जीवित होना कठिन है, परंतु शरणागत की रक्षा करना ही सनातन धर्म है, अतः मैं इसे जीवित कर देता हूँ। वह जीवित हो गया। ये सब विष्णु की माया थी। जलंधर को जीवित देख वृंदा बड़ी हर्षित हुई। उसने उठकर वृंदा का आलिंगन तथा चुंबन किया। फिर वह सूरत तथा संभोग में उसे विष्णु जानकर कहने लगी, हे पराई स्त्री से रमण करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को परिधिकार है। मैंने तुम्हें जान लिया, तुम मायावी हो। तुमने जो मुझे 2 राक्षस दिखाए वे कभी तुम्हारी स्त्री को हर लेंगे। ये सर्वेश्वर मुनि तुम्हारा साथी होगा, तुम्हारी बंदर सहायता करेगी, तुम महान दुखी हो गए। ऐसा कह करके वे अग्नि में प्रवेश कर दी। उसका तेज पार्वती जी में प्रवेश कर गया। जलंधर का वध। उधर जब गिरिजा दृश्य होगी तो जो भगवान शंकर चैतन्य होकर भारी क्रोध करने लगे। जलंधर शंकर जी के बाणों को काटने लगा, परंतु जब शंकर के बाण नहीं कटे, उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ के पहिए से बांध दी। तब अपनी प्रिया का ऐसा कष्ट जानकर भगवान शंकर प्रकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए। उन्होंने तेजस्वी बनकर रुद्र रूप धारण किया। उसके रुद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा नहीं हो सका, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ नहीं हुए। तब उन्हें दिखाते हुए शिव ने कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया। तुम पार्वती को मारते हो और युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। तब ऐसा सुनकर जलंधर क्रोध से जलभुन गया। उसने शिव जी पर घोर बाणों की वर्षा की। तब शिव जी ने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। एक घोर आवाज के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंजन के पहाड़ के समान उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। उसके हृदय से संग्राम भूमि रंग गई। शिव जी की आज्ञा से उसके रक्त तथा मांस से रोरव नरक में एक कुंड बन गया। उस प्रकार उस जलंधर को मरा देख सभी देवता गंधर्व सर्प आदि प्रसन्न हुए। विष्णु मोहनार्थ दात्री मातृ और तुलसी का अभिवाद। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए, तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, ये जलंधर तो मेरा ही अंश था, ये तो मेरी संसारिक लीला थी। तब सभी ने
प्रसन्न हो विष्णु जी का वह चरित्र भी भगवान से कहा जिस प्रकार उन्होंने वृद्ध को मोहित किया था और वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवों ने यह भी बताया कि विष्णु जी कभी से वृद्धा की सुंदरता पर मोहित हैं और शरीर से में उसकी राख लपेटे हुए घूमते रहते हैं। आप उन्हें समझाइए क्योंकि चराचर प्रकृति तुम्हारे अधीन है। ये सुनकर शंकर जी ने अपनी दुस्तर माया समझाई। ये सुनकर शंकर जी ने अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा ये चराचर रूप जगत उसी माया के अधीन है। उसी में मोहित तो विष्णु जी काम के वश हुए। महादेवी उमा त्रिवेदी की जननी है तथा परे है, वही मूल प्रकृति गोरा कहलाते हैं। अतः आप विष्णु जी के मोह को दूर कराने के लिए उन्हीं के शरण में जाइए। तब सभी देवता भगवती उमा के पास गए। उनके पास पहुंचकर प्रार्थना करने पर आकाशवाणी हुई कि मैं ही 3 गणों से पृथक होकर सर्वत्र स्थित हूँ। सत्य गुण से गोरा, रजु गुण से लक्ष्मी तथा तमो गुण से ज्योति हूँ। अतः सभी लोग उन मेरी शक्तियों के पास ही जाओ, वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करेंगी। तब सभी देवता गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सभी ने भक्ति पूर्वक उनकी प्रार्थना की। तीनों देवियां प्रकट होकर उन्हें कुछ बीज देकर कहने लगे तुम इसे लेकर सब कुछ प्राप्त करोगे। सभी देवता उन्हें ले जाकर विष्णु के पास की और वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विद्यात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती तथा गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। धात्री और तुलसी ने प्रीति की। विष्णु जी उन वनस्पतियों को देख प्रीति पूर्वक में कुंड को चले गए। वे पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का चिंतन करने लगे। शंखचूड़ की उत्पत्ति। सनत कुमार जी बोले हे सुने, अब तुम पापनाशक शिव जी के दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप थे। उन धर्मात्माओं को दक्ष ने अपनी 13 कन्याएं प्रदान की थी। कश्यप जी की उन 13 पत्नियों में से एक का नाम तनु था, जो परम साध्वी, रूपवती तथा सौभाग्यवती थी। उसके बहुत पुत्र हुए। उनमें विप्रचित नामक एक पुत्र बड़ा बली तथा पराक्रमी था। उसका एक पुत्र दुष्यमान हुआ, जो बड़ा विष्णु भक्त धार्मिक था। उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य से कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर 1 लाख देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान को 1 लाख वर्ष तक पुष्कर में तप किया। उसके तप से तृप्त हुए देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु जी ने समझाया कि डरो मत, मेरा भक्त दम नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, मैं उसे वरदान से निवृत्त कर दूंगा। ये सुनकर संतुष्ट हो देवता अपने लोक को चले आए। इसके बाद भगवान वरदान देने पुष्कर में गए। दम ने कहा कि मेरा पुत्र महापराक्रमी त्रिलोकी विजेता देवताओं को जीतने वाला हो। विष्णु जी उसे तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। समय आने पर उसकी पत्नी के घर में कृष्ण का परम मित्र सुदामा आया। विष्णु जी उसे तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। समय आने पर उसकी पत्नी के घर में कृष्ण का परम मित्र सुदामा आया। इस पूर्व में राधा जी ने श्राप दिया था, जिसे कि पूर्व में राधा जी ने श्राप दिया था। पुत्र उत्पत्ति के बाद उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। उसकी बाल लीलाओं से माता पिता बड़े आनंदित हुए। शंखचूड़ का विवाह। शंखचूड़ ने भी पुष्कर में जाकर कठिन तप किया। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसे वरदान देने आए। ब्रह्मा जी ने जब उससे वर मांगने को कहा तो उसने वर मांगा कि मुझे देवता ना जीत सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे श्री कृष्ण का अक्षय कवच दे दिया और उसे कहा तू बद्री का आश्रम में चला जाना, वहां तुलसी तप कर रही है, तू उससे विवाह कर लेना, वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वह बद्री का आश्रम में तुलसी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर उन दोनों समान गुण वालों का गंधर्व रीति से विवाह करा दिया। अब वह अनेक सुंदर सुंदर स्थानों पर जाकर तुलसी के साथ रमण करने लगा। शंखचूड़ राज्य प्रशंसा। इस प्रकार तुलसी के साथ विवाह करके वह शंखचूड़ अपने घर में आया। कुल गुरु शुक्राचार्य ने श्रेष्ठ आशीर्वाद दिए। देवता और दानवों का स्वाभाविक बैर कहकर उनका दानवेंद्र के पद पर अभिषेक किया। वह दैत्य और दानवों को बड़ी भारी सेना लेकर इंद्र को जीतने के लिए गया। उस समय उसकी महान शोभा थी। इंद्र के साथ बड़ा भारी संग्राम हुआ। उसके तेज के आगे देव सेना बात खड़ी हुई। देवता लोग गुफाओं और कदराओं में जाकर छिप गए। महाप्रतापी शंखचूड़ ने देवताओं का हरण कर लिया। त्रैलोक के उसके वश में हो गया। वह यज्ञ बाग कर स्वयं ही इंद्र बन गया। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर आदि सभी देवता उसके वश में थे। शंखचूड़ गोलोकवासी श्री कृष्ण का बड़ा भारी मित्र तथा भक्त था। शंखचूड़ गोलोकवासी श्री कृष्ण का बड़ा भारी मित्र तथा भक्त था।
वह पूर्व जन्म के शाप से दानव योनि को प्राप्त हुआ था, लेकिन उसकी बुद्धि दानवों की सी ना थी। सभी पराजित देवता ब्रह्मा जी के पास गए, सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। ब्रह्मा जी वैकुंठ लोक में उन्हें लिवा कर ले गए। सभी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। तब विष्णु भगवान ने कहा, ये सब कुछ मैं जानता हूँ, वह पूर्व जन्म का मेरा मित्र है, परंतु आपके लिए मैं शिव जी से भी परामर्श करूंगा, अतः आप चिंता ना करें। देवगणों का शिव के पास जाना। विष्णु भगवान ब्रह्मादिक देवों को साथ लेकर शिवलोक में गए। वहां त्रिनेत्रधारी शिव को देखा, उनकी अपूर्व छटा थी, वे गणों से घिरे हुए थे। पार्वती जी के साथ रतन में सिंहासन पर विराजमान थे। उन्हें देखकर विष्णु भगवान को महान प्रसन्नता हुई। वहां होने वाले नित्य गीत आदि को वे सुनने लगे। फिर वे देवादि देव की स्तुति करने लगे, हे प्रभु, हम शंखचूड़ से त्रस्त हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे गौरीश, आप प्रसन्न होइए और हमारा उद्धार कीजिए। तब शिव जी ने हरि से कहा, मैं शंखचूड़ को बलि मानते जानता हूँ, वह राधा के शाप से राक्षस हुआ है, वह श्री कृष्ण का मित्र है। शिव जी कह ही रहे थे, तभी राधा से कृष्ण जी वहां आए। उन्होंने शिव की अनुकूलता के लिए वंदना की। शिव जी प्रसन्न हुए, वे भय रहित हो अनंत को प्राप्त हुए तथा शिव ने शंखचूड़ को मारने का आश्वासन दिया। पुष्पदंत शंखचूड़ वार्ता। इसके बाद भगवान रुद्र ने शंखचूड़ के पास गंधर्व राज चित्ररथ को भेजा। उसका नगर महेंद्र और कुबेर के भवन के पास था। वहां पहुंचकर उस दूत ने कहा कि मेरा नाम पुष्पदंत है, तुम यहाँ तो देवताओं का अधिकार है, दे दो या मेरे साथ युद्ध करो। ऐसा शंकर जी का संदेश मैं लाया हूँ, जो विचारो मुझसे कहो। उसने कहा, ये पृथ्वी वीर हो गया है, मैं वीर हूँ, शंकर जी से युद्ध करूंगा, देवताओं का भाग नहीं लौटा सकता, मैं कल प्रातः काल ही रुद्र लोक की यात्रा करूंगा। ये सुनकर पुष्पदंत शिव जी के पास लौट गए और उन्हें सारा वृत्तांत निवेदन किया। ये सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने वीरभद्रादि गणों तथा भद्रकाली आदि को बुलाकर शंखचूड़ का वध करने की आज्ञा दी। स्वयं भी अपने वीर गणों के साथ चल दिए। उनके साथ 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नरकुबर, सभी पार्षद तथा 100 भुजा वाली देवी भद्रकाली आदि सभी चले। काली की जीवा एक योजन एक तक लपलपा रहे थे। उसके हाथ में खप्पड़ था। वह आकाश स्पर्शी त्रिशूल तथा एक योजन लंबी शक्ति लेकर चल रही थी। उसके साथ 3 करोड़ योगिनी थी तथा 3 करोड़ डाकिनी थी। चलते चलते चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर बट वृक्ष के नीचे शिव जी ने अपना आसन जमाया। शंखचूड़ की युद्ध यात्रा। उधर शिवदूत पुष्पदंत के चले जाने पर शंखचूड़ ने सारा वृत्तांत पूर्व में जाकर तुलसी से कहा कि मैं कल बड़े सवेरे ही युद्ध को जाऊंगा। रात में उसने पति से नेक बातें की। दोनों स्त्री पुरुष क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में मगन हुए। प्रातःकाल उठकर उसने पुत्र को राज्यभार सौंपा और उसे भार्या तुलसी के अधीन किया। फिर रोती हुई प्रिया को समझा बुझाकर सेनापति को बुलाकर सेना तैयार कराई। क्षण भर में ही उसके दुर्मद वीर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उसने 3 लाख अक्षौहिणी सेना को साथ में ले लिया। उसने भी पुष्प भद्रा नदी के तट पर अक्षयवट के नीचे डेरा डाला। वहां से उसने शिव जी की सेना का निरीक्षण किया। तब दानवेंद्र ने शिव जी के पास अपना दूत भेजा और कहा कि मैं शंखचूड़ भी आ गया हूँ, क्या इच्छा है। शिव जी ने दूत से कहा कि तुम अपने स्वामी से कहो कि देवताओं से वैर त्याग कर उससे संधि कर लो, उनका राज्य उन्हें दे दो। प्राणी का विरोध बुरा होता है, तुम शुद्ध कश्यप की संतान हो। तब दूत ने कहा कि हे प्रभु, आपने जो कुछ भी कहा कि वह सत्य है, परंतु सारे दोष असुरों के ही नहीं हैं। आप देवताओं के पक्षपाती हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप सबके ईश्वर हैं। तब शंकर जी ने कहा, हम तो भक्तों के अधीन हैं, देव कार्य में युद्ध करने में मुझे कुछ भी लज्जा नहीं है। तब दूत शुक्चड़ शंखचूड़ के पास आ गया। शंखचूड़ को शिव जी की सभी बातें दूत ने कह सुनाई। शंखचूड़ ने युद्ध को ही उचित समझा और उसने फौरन अपने वीरों को युद्ध की आगे दे दी। इधर सर्वेश्वर शिव जी ने भी अपनी सेना और देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरणा दी। स्वयं भी तैयार हुए। अनेक प्रकार के रण बांधे बजने लगे। दोनों पक्षों के वीर भयानक मारकाट करने लगे। महेंद्र का वृष पर्वा के साथ युद्ध होने लगा। दंभ के साथ विष्णु, कालासुर के साथ कालिका, गोकर्ण से नृतासन, कालिया से कुबेर, मला से विश्वकर्मा, व्यंकर से मृत्यु, संहार से यम, कलम्बी के साथ वरुण युद्ध करने लगे। अभी तक पुत्रों से शिव जी वृक्ष मूल में बैठे रहे। उधर सारी सेना निरंतर युद्ध करती रही। अनेक आयुधों का प्रहार हुआ। पृथ्वी कटे हुए वीरों और वाहनों से फट गए। शंखचूड़ का युद्ध। सभी देवता दानवों से पराजित होकर इधर उधर भागने लगे। कुछ भागकर शंकर जी की शरण में आ गए। तब कृपी तो भगवान युद्ध करने लगे। उधर पहुंचते ही सैकड़ों
अक्षौहिणी सेना का संहार करने लगे। इधर काली भी अलग अलग दैत्यों का नाश कर उनका रक्तपान कर रही थी। सैकड़ों अश्व, हाथियों, दानवों को काली चबाने लगी। स्कंद ने सैकड़ों वानों से दानवों का संहार किया, जो बचे वे भाग गए। तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते हुए देखकर स्वयं शंखचूड़ युद्ध करने को तैयार हुआ। वे कान तक खींचकर बाण चलाने लगा। तमाम युद्ध भूमि में अंधकार छा गया। उसकी माया को शिवगण तथा देवता भी न जान सके। उसने स्कंद पर शक्ति का प्रहार किया। स्कंद भयानक युद्ध करने लगे। उन्होंने शंख के रथ का छेदन किया तथा उसके कवच, कुंडल, किरीट, वाहन सभी को छेद दिया। दानवराज ने फिर शक्ति मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। काली उन्हें उठाकर शिव के पास ले गए। शिव जी ने उन्हें जीवन दान दिया। वे फिर उठकर युद्ध करने लगे। वीरभद्र शंखचूड़ का भारी युद्ध हुआ। दोनों पक्षों में घोर संग्राम हुआ। काली दानवों का चर्चा करने लगी। तो विराम लेते हैं, बाकी का शेष भाग हम कल पूरा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।